नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बनाएंगे मल्टी स्टेप फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स फिल की और हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एड्रेस फिल करने के लिए आ गया। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये हमें बोल रहा है प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। तो हम एम्प्टी फील्ड छोड़ के आगे नहीं जा सकते, तो अभी के लिए यहाँ पे दिल्ली भर देते हैं। यहाँ भी दिल्ली, यहाँ भी दिल्ली। जिप भरते हैं 110001। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम फाइनल पे आ गए। तो हमारे पास यहाँ पे फिनिश बटन है और यहाँ पे बैक बटन। अगर मैं बैक बटन पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पे सेव हो रही हैं जो भी मैंने लिखी थी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे ईमेल भर देते हैं const@gmail.com एंड नीचे हम पासवर्ड भर देते हैं। तो अब मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये अलर्ट आ गया सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएशन। तो आप इस फिनिश बटन पे कुछ भी लगा सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो इस मल्टी स्टेप फॉर्म को हम बनाएंगे इस वीडियो में एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन करके है मल्टी स्टेप फॉर्म। तो सबसे पहले हम अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वीट। यहाँ पे हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ से इस कमांड को कॉपी करते हैं और VS कोड में आके अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये पूछा है प्रोजेक्ट नेम, तो हमें सेम ही फोल्डर प्रोजेक्ट चाहिए, सो हम डॉट प्रेस करके एंटर कर देंगे। पैकेज नेम हमें सेम चाहिए, मल्टी स्टेप फॉर्म। यूज़ करेंगे हम रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट। अब इसके बाद हमें सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, सो उसके लिए npm i। तो अब हमारी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगी। अब चलते हैं अपने सोर्स फोल्डर में और यहाँ से हम map.css को हटा देंगे, index.css को हटा देंगे, main.tsx से इस इंपोर्ट को हटा देते हैं और app.css से इन सारे इंपोर्ट को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और सब कुछ हटा के अभी के लिए यहाँ पे h1 में हाई लिख देते हैं और इस assets फोल्डर को भी हम हटा देते हैं। अब अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, सो npm run dev। तो हमारा प्रोजेक्ट रन कर पड़ा लोकल होस्ट 5173 पे। सो कमांड क्लिक या कंट्रोल क्लिक से हम इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट अब यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो अब हमारे पास प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। तो अब सबसे पहले हम काम करेंगे अपनी कस्टम हुक पे, जो कि होगी हमारे पास यूज़ मल्टी स्टेप फॉर्म। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं यूज़ मल्टी स्टेप फॉर्म डॉट ts। इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन यूज़ मल्टी स्टेप फॉर्म। अब इसके अंदर हमें क्या पास करना है वो देख लेते हैं। तो अपने आउटपुट पे चलते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्म शो होता है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दूँ, लास्ट नेम डाल दूँ और यहाँ पे एज डाल देते हैं। अब इसके बाद ये एड्रेस मांग रहे हैं तो सारे एड्रेस डालते हैं। नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो हम इस फॉर्म पे पहुँच गए। तो अब ये फॉर्म सारे हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट है। तो हमारे इस यूज़ मल्टी स्टेप को चाहिए ये सारे फॉर्म, ताकि ये हैंडल कर पाए कि हम किस फॉर्म पे बैक जाएंगे, मींस किस कंपोनेंट पे बैक जाएंगे या नेक्स्ट जाएंगे। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे एरे ऑफ रिएक्ट एलिमेंट्स। यहाँ पे स्टेप्स रिएक्ट एलिमेंट एरे, और इस रिएक्ट एलिमेंट को यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट रिएक्ट एलिमेंट फ्रॉम रिएक्ट। तो अभी हमारे पास इंपोर्ट हो गया। तो अब हमारे पास ये सारे रिएक्ट एलिमेंट्स अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे और हमारा यूज़ मल्टी स्टेप फॉर्म सब कुछ हैंडल करेगा कि हम बैक किस पे जाएंगे, नेक्स्ट किस पे जाएंगे। अब इसके बाद हमें पता करना है कि हम किस स्टेप पे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट करंट स्टेप इंडेक्स कॉमा सेट करंट स्टेप इंडेक्स। यूज स्टेट का यूज़ करेंगे हम और इस यूज स्टेट के अंदर अभी के लिए डाल देंगे 0 और इस यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे करंट स्टेप इंडेक्स रख लिया
तो हम स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से। अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं इस करंट स्टेप इंडेक्स को। तो अब हम रिटर्न करें करंट स्टेप इंडेक्स, बट हमें पता करना है कि हम किस कंपोनेंट में हैं, तो उसके लिए हमें एक करंट स्टेप भी रिटर्न करना है। तो उसके लिए यहाँ पे लेंगे स्टेप और इसके अंदर स्टेप्स, यहाँ पे करंट स्टेप इंडेक्स। तो इससे हमें पता चलेगा कि हम किस स्टेप हैं, मींस किस कंपोनेंट्स में। जैसे ऊपर यहाँ पे स्टेप्स हमने रिएक्ट एलिमेंट्स लिया है, तो यहाँ पे स्टेप्स में हमने डाल दिया करंट स्टेप इंडेक्स। तो अब हमें पता चल जाएगा कि हम किस स्टेप में हैं, मींस किस कंपोनेंट में या किस फॉर्म पे हैं। तो अब हमें चाहिए कि हम अपने नेक्स्ट फॉर्म पे मूव कर सकें या प्रीवियस फॉर्म पे मूव कर सकें। तो उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे फंक्शन। यहाँ पे पहला फंक्शन आते हैं नेक्स्ट, ऐसे ही हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा बैक, और एक और फंक्शन बनाएंगे गो टू, ताकि हम जंप कर पाएँ किसी भी फॉर्म पे या किसी भी स्टेप पे। तो ये लेगा हमारे पास इंडेक्स, जो कि होगा हमारे पास नंबर, और सेट करंट स्टेप इंडेक्स में हम डाल देंगे इंडेक्स। तो ये गो टू फॉर्म कंप्लीट हो गया, तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब हमें बनाना है नेक्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे सेट करंट स्टेप इंडेक्स, तो ये ले लेगा हमारे पास जो हमारा करंट स्टेप होगा, और रिटर्न कर देंगे हम i+1। बट अगर हम लास्ट स्टेप पे हैं तो हम +1 नहीं करना चाहेंगे, तो उसके लिए इफ़ लगा देंगे, इफ़ i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्टेप्स डॉट लेंथ -1। तो हम रिटर्न कर देंगे i को ही। तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन भी बन गया। अब हमें बैक बनाना है, तो इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे i-1, और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर i हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हम रिटर्न कर देंगे i ही, कि हम अभी फर्स्ट स्टेप पे हैं तो हम बैक नहीं जा सकते। तो अब हमारे पास ये नेक्स्ट और बैक फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। इनको भी हम यहाँ पे डालते हैं नेक्स्ट एंड बैक, सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट यूज़ मल्टीपल स्टेप फॉर्म हुक का लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी इस कस्टम हुक को यूज़ करके भी देख लेते हैं। तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पे app.tsx में, और हमें कुछ ऐसा बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर ले लेंगे एक div, और इसको देते हैं स्टाइल, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, ताकि हमारे पास ये सब कुछ सेंटर में आए। अब इसके बाद एक और div लेंगे, और यहाँ पे लेंगे फॉर्म। अब इस div को देते हैं स्टाइल, पोजीशन दे देंगे रिलेटिव, बैकग्राउंड कर देंगे वाइट, बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, पैडिंग दे देते हैं 2 rem, मार्जिन दे देंगे 1 rem, एंड लास्ट में बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 0.5 rem, फॉन्ट फैमिली कर देते हैं एरियल, एंड मैक्स विड्थ दे देंगे मैक्स कंटेंट। सेव करते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये बॉक्स आ गया। अब इसके बाद हमें बनाने नंबरिंग, कि हम किस करंट स्टेप पे हैं और टोटल स्टेप्स कितने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और एक डिव बनाते हैं, और इसके अंदर 1/2 लिख देते हैं अभी के लिए, और इसको देते हैं स्टाइल। पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट, टॉप कर देंगे 0.5 rem, एंड राइट कर देंगे 0.5 rem। सेव करते हैं और आउटपुट में देखते हैं, तो यहाँ पे हमें 1/2 दिखाई दे रहा है। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने हुक से, तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लेंगे कॉस्ट स्टेप्स इक्वल टू
यूज़ मल्टी स्टेप फॉर्म हुक और इसके अंदर पास कर देंगे एरे। तो अभी हम स्टेप्स पास नहीं कर रहे, तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम कर देंगे स्टेप्स भी पास। सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं और इसके साथ हम ले लेंगे करंट स्टेप इंडेक्स। अब इनको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो 1 की जगह आ जाएगा हमारे पास करंट स्टेप इंडेक्स प्लस 1 एंड ओवर आ जाएगा हमारे पास स्टेप्स डॉट लेंथ। सेव करते हैं तो आप अभी देखेंगे 1/0 आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा एरे एम्प्टी है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, तब हमारे पास ये डिजिट्स चेंज हो जाएंगी। तो उसके लिए अब यहाँ पे हम टेम्परेली एक डिव बनाते हैं, यहाँ पे डिव, और इसके अंदर लिख देते हैं 1। ऐसे ही एक और डिव बना लेते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं 2। सेव करते हैं और इन स्टेप्स को हम यहाँ पे शो कर देंगे। सो यहाँ पे हम ले लेंगे स्टेप और इसको यहाँ पे शो कर देंगे स्टेप। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 1 शो हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास हम करंट स्टेप हमारा 1 है और हमारे पास टोटल स्टेप्स 2 हैं। और अगर मैं यहाँ पे ऊपर आऊँ और इसको चेंज करते हैं हम 1 पे, सेव करते हैं और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो हम आ गए अपने सेकंड स्टेप पे और ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो हमें स्टार्ट करना है हमेशा फर्स्ट स्टेप से, तो यहाँ पे कर देते हैं 0। अब चलते हैं app.tsx में। अब बनाना है हमें ये नेक्स्ट बटन एंड ये बैक बटन। तो उसके लिए इस स्टेप के नीचे आते हैं और यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं और इसको देते हैं स्टाइलिंग स्टाइल। तो इसको हम मार्जिन टॉप दे देंगे 1 rem, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, गैप दे देंगे 0.5 rem, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे फ्लेक्स एंड। अब इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम लगा देंगे बटन। ये होगा हमारा बैक बटन और ऐसे ही एक बटन और जो कि होगा हमारा नेक्स्ट बटन। सेव करते हैं तो हमारे पास अब बैक एंड नेक्स्ट बटन भी आ गया। अब अगर इसको हम रिफ्रेश करें तो ये हमारा फर्स्ट पेज है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास बैक बटन ना आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं है तो हमेशा हमारा बैक बटन शो हो, अगर हमारा फर्स्ट स्टेप है तो बैक बटन नहीं शो होगा। तो उसके लिए यूज़ मल्टी स्टेप में चलते हैं और यहाँ पे हम पास कर देंगे इज़ फर्स्ट स्टेप करंट स्टेप इंडेक्स इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ऐसे ही हम लास्ट स्टेप के लिए डाल देते हैं इज़ लास्ट स्टेप, जो कि होगा हमारा करंट स्टेप इंडेक्स इक्वल टू स्टेप्स डॉट लेंथ -1 कॉमा। तो ये हमने पास कर दिया इज़ फर्स्ट स्टेप एंड इज़ लास्ट स्टेप। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी हम ले लेंगे इज़ फर्स्ट स्टेप एंड इज़ लास्ट स्टेप। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो नॉट इज़ फर्स्ट स्टेप, अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेप नहीं है तो हमारे पास शो हो जाएगा ये बैक बटन। तो इसको कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेव करते हैं तो अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप पे हमारा बैक बटन शो नहीं हो रहा। और ऐसे अगर अभी हमने नेक्स्ट नहीं लगाया तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा ऑन क्लिक। तो इस पे चलेगा हमारा बैक फंक्शन, जो कि आएगा हमारे पास यूज़ मल्टी स्टेप से। तो यहाँ पे बैक और ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे भी ऑन क्लिक पे हमारे पास नेक्स्ट चलेगा। सेव करते हैं और अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, हमारा सेकंड फॉर्म आता है, बट वो एकदम से बैक हो जाता है। तो हमारे पास बटन की टाइप प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है सबमिट पे, तो उसको हम चेंज कर देंगे, टाइप कर देंगे हम बटन। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सेव करते हैं और अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए।
अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और बैक पे क्लिक करेंगे तो अपने बैक स्टेप पे आ गए। अब अगर मेरा लास्ट स्टेप है तो मुझे फिनिश शो होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इज़ लास्ट स्टेप अगर हमारे पास है तो हमारे पास आए फिनिश, नहीं तो आएगा हमारे पास नेक्स्ट। सेव करते हैं, और अगर मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो हमारे लास्ट स्टेप पे हमारे पास फिनिश शो हो रहा है। बैक प्रेस करेंगे तो हम फर्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं और हमारा बैक बटन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब हम अपने डिफरेंट स्टेप बनाते हैं, मीन्स अपने डिफरेंट फॉर्म बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे चलते हैं सोर्स फोल्डर में और यहाँ पे बना लेंगे यूज़र फॉर्म डॉट tsx। यूज़र फॉर्म में चलते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन यूज़र फॉर्म और रिटर्न कर देंगे इसमें अपना डाटा। तो यहाँ पे लेबल इसमें आ जाएगा फर्स्ट नेम, इसके बाद इनपुट, और इनपुट होगा हमारे पास सबसे पहला ये तो ऑटो फोकस रिक्वायर्ड, टाइप होगी इसकी टेक्स्ट। अब हमें ये और चाहिए, तो दो और चाहिए जिसमें हमारा लास्ट नेम आएगा और एज आएगी। तो यहाँ पे कर देते हैं लास्ट नेम, ऑटो फोकस हटा देते हैं इससे, रिक्वायर्ड टेक्स्ट, और लास्ट में हमें चाहिए एज। तो यहाँ पे कर देते हैं एज, इस ऑटो फोकस को हटा देते हैं, रिक्वायर्ड, और टाइप होगा हमारा नंबर, और मिनिमम वैल्यू होगी 1। तो ये हमारा यूज़र फॉर्म बन गया। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और अपना बना लेते हैं एड्रेस फॉर्म। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एड्रेस फॉर्म डॉट tsx, यहाँ पे कर लेंगे एक्सपोर्ट फंक्शन एड्रेस फॉर्म, और इसके अंदर रिटर्न कर देंगे ये वाला डाटा। तो इसमें हमें चाहिए एड्रेस रिलेटेड डाटा, तो यहाँ पे आएगी स्ट्रीट, स्ट्रीट के बाद यहाँ पे सिटी, सिटी के बाद हमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, फिर से 2 बार पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगी स्टेट, एंड लास्ट में जिप। सेव करते हैं, तो हमारा ये एड्रेस फॉर्म भी बन गया। अब हमें बनाना है लास्ट में अकाउंट फॉर्म, तो इन दो को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे बना लेंगे अकाउंट फॉर्म डॉट tsx। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन अकाउंट फॉर्म, इसके अंदर रिटर्न कर देंगे ये 2 लेबल आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे आएगी हमारे पास ईमेल, टाइप भी हो जाएगी हमारे पास ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड, टाइप भी हो जाएगा हमारा पासवर्ड। सेव करते हैं, तो हमारे पास अब तीनों फॉर्म बन चुके हैं। अब इन्हें हम यूज़ कर लेते हैं। तो फिर से चलते हैं अपनी ऐप डॉट tsx में, ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हमने div 1 और 2 यूज़ किया हुआ है, तो इनको हम हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे यूज़र फॉर्म। तो ऊपर हमारे पास यूज़र फॉर्म इंपोर्ट हो गया। सेकंड वन होगा हमारा एड्रेस फॉर्म, सो यहाँ पे एड्रेस फॉर्म। थर्ड वन होगा हमारा अकाउंट फॉर्म। सेव करते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे यूज़र फॉर्म आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा एड्रेस फॉर्म आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा अकाउंट फॉर्म आ गया, बट अभी इसकी स्टाइलिंग सही से नहीं हुई। तो इसको स्टाइलिंग देने के लिए हम फिर से एक कंपोनेंट बना लेंगे, और इस कंपोनेंट का नाम है फॉर्म रैपर डॉट tsx। इसके अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन फॉर्म रैपर, और इसके अंदर हम लेंगे
दो प्रॉप्स, एक होगा हमारा टाइटल एंड सेकंड होगा हमारा चिल्ड्रन। तो ये टाइटल हमारे पास यहाँ पे ऊपर आ रहा है यूज़र डिटेल्स। अब इन्हें हमें टाइप देनी पड़ेगी, तो टाइप डिफाइन करते हैं यहाँ पे फॉर्म रैपर प्रॉप्स, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे टाइप फॉर्म रैपर प्रॉप्स इक्वल टू टाइटल, जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग। नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रन, तो वो होगा हमारे पास रिएक्ट नोड, और इस रिएक्ट नोड को हम ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट नोड फ्रॉम रिएक्ट। अब यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं हम। तो सबसे पहले हमें ऊपर सबसे टाइटल चाहिए, सो s2 टैग, इसके अंदर हम डाल देते हैं टाइटल। नीचे चलते हैं और एक डिव लेते हैं, इसके अंदर हम डाल देंगे चिल्ड्रन। अब स्टाइल देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट लाइन कर देंगे सेंटर, मार्जिन कर देंगे 0, मार्जिन बॉटम कर देते हैं 2 rem। अब इस डिव को भी स्टाइलिंग दे देते हैं, स्टाइल डिस्प्ले कर देंगे ग्रिड, गैप दे देंगे 1 rem 0.5 rem, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे फ्लेक्स स्टार्ट। लास्ट में ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो मिन मैक्स ऑटो 400 पिक्सल। सेव करते हैं, तो हमारे कंपोनेंट बन चुका है। अब इसे हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ यूज़र फॉर्म में चलते हैं और यहाँ पे ले लेंगे हम फॉर्म रैपर। तो हमारे पास फॉर्म रैपर ऊपर इंपोर्ट हो गया, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे टाइटल पास कर देते हैं। टाइटल पास कर देंगे हम यूज़र डिटेल्स। सेव करते हैं, तो आप देखेंगे हमारे यूज़र डिटेल्स फॉर्म अब बिल्कुल सही से आ रहा है। अब हम इसे अपने एड्रेस फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फॉर्म रैपर एंड टाइटल पास कर देते हैं एड्रेस, और यहाँ से फॉर्म रैपर को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सेव करते हैं और हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये एड्रेस भी बिल्कुल सही से आ रहा है। अब रह गया हमारे पास अकाउंट फॉर्म, तो इसमें भी आते हैं और इसमें भी फॉर्म रैपर, यहाँ पे भी फॉर्म रैपर, और यहाँ पे टाइटल दे देंगे अकाउंट क्रिएशन। सेव करते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हमारा थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सही से आ रहा है। अब app.tsx में चलेंगे। अब आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे मैं बैक कर सकता हूँ और यहाँ पे मैंने कोई डिटेल्स भरी नहीं, तब भी हमारे पास नेक्स्ट पे जा रहा है। तो ये हमारे पास इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने बटन का टाइप कर रखा है बटन। तो उसके लिए हम इस टाइप को चेंज कर देंगे सबमिट में। सेव करते हैं और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ तो रहा है कि फिल करो, बट हम ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करके हम नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑन क्लिक लगा हुआ है नेक्स्ट, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसको लगा देंगे फॉर्म के ऑन सबमिट हैंडलर में, और इसके अंदर भी एक फंक्शन दे देंगे ऑन सबमिट। अब इस फंक्शन को ऊपर जाके यहाँ पे बना लेते हैं फंक्शन ऑन सबमिट, और इसमें ले लेंगे फॉर्म इवेंट, और इस फॉर्म इवेंट को हम ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फॉर्म इवेंट फ्रॉम रिएक्ट। अब इस फंक्शन के अंदर चलते हैं। सो सबसे पहले हम ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे ताकि हमारे पास ऑटोमेटिकली रिफ्रेश ना हो, और फिर हम चला देंगे नेक्स्ट फंक्शन। सेव करते हैं, तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो हम फर्स्ट फॉर्म पे आ गए।
नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये अभी बोल रहा है कि पहले फिल करो फील्ड को, तभी हम नेक्स्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेम देते हैं, लास्ट नेम देते हैं, एज देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अभी ये नेक्स्ट पे जा रहा है। ऐसे ही एड्रेस में भी हमें डालना पड़ेगा। अगर हम एक भी फील्ड एम्प्टी छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है प्लीज़ फिल दिस इन दिस फील्ड। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम लास्ट फॉर्म पे पहुँच गए हैं। तो अब हमारे पास ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। बट अगर मैं बैक जाऊँ तो आप देखेंगे हमारे पास कोई भी डाटा सेव नहीं हुआ। तो हमारी एप्लीकेशन में अभी कोई स्टेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं यूज स्टेट का। सो यहाँ पे ले लेंगे कॉन्स्ट डाटा एंड सेट डाटा इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर हमारे पास इनिशियल डाटा यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ हमारे पास इनिशियल डाटा क्या है तो उसको यहाँ पे ले लेंगे कॉन्स्ट इनिशियल डाटा, इसको टाइप देते हैं फॉर्म डाटा। तो इसमें हमारे पास आएगा पहले फर्स्ट नेम, जो भी हमारे पास सारा डाटा है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। तो ये नेक्स्ट डालते हैं लास्ट नेम, फिर डाल देंगे एज, फिर स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप, ईमेल एंड लास्ट में पासवर्ड। अब इनका ये टाइप डिफाइन करते हैं फॉर्म डाटा, टाइप फॉर्म डाटा, और इसके अंदर इनको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो इन सब को हम ले लेंगे स्ट्रिंग। तो इन सब को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग सेव करते हैं। तो हमारे पास इनिशियल डाटा बन चुका है। अब इस सारे डाटा को हम अपने फॉर्म्स में पास कर देंगे। तो यहाँ पे डाटा इसमें भी पास कर देते हैं डाटा, और अकाउंट फॉर्म में भी पास कर देंगे डाटा। तो अभी हमारे पास ये एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने इनको अभी सेट नहीं किया अपने कंपोनेंट्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र फॉर्म में चलते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, और इसको देते हैं यहाँ पे यूज़र फॉर्म प्रॉप्स। टाइप दे देंगे यहाँ पे यूज़र फॉर्म प्रॉप्स इक्वल टू फर्स्ट नेम जो कि होगी स्ट्रिंग, लास्ट नेम जो भी होगी हमारे पास स्ट्रिंग, इसके बाद एज ये भी स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम इनकी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। वैल्यू फर्स्ट नेम, और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम एंड लास्ट इनपुट फील्ड में वैल्यू इक्वल टू एज। तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू सेट कर दी तो हमारे पास वैल्यू तो आ जाएगी, बट अभी हम अपडेट नहीं कर सकते फील्ड्स। तो हमें कुछ चाहिए कि हम अपडेट कर सकें अपनी फील्ड्स को भी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड दे सकते हैं अपडेट फील्ड्स। तो इस मेथड को हम बना लेते हैं app.tsx में। यहाँ आते हैं, यहाँ पे बना लेंगे फंक्शन अपडेट फील्ड्स, और इसके अंदर हम लेंगे फील्ड्स। तो फील्ड्स में हमें हमारा टाइप होगा फॉर्म डाटा, बट हमें पार्शली यूज़ करना है। या तो हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज ही पास करनी है, या स्ट्रीट सिटी स्टेट जिप पास करना है, या ईमेल पासवर्ड। तो हम सारा डाटा हमेशा पास क्यों करें? तो इसके लिए हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में पार्शियल डाटा टाइप होता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे फॉर्म डाटा। तो जो हमें डाटा चाहिए होगा वही पास होगा। अब इस फंक्शन के अंदर चलते हैं।
और यहाँ पे कर देंगे सेट डाटा और इसके अंदर ले लेंगे प्रीवियस वैल्यूज़ और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे प्रीवियस एंड फील्ड्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हमने ओवरराइट कर दिया अपना ओल्ड डाटा विद न्यू डाटा। अब यहाँ पे हम अपडेट फील्ड्स को भी पास कर देंगे, अपडेट फील्ड्स। इसको हम कॉपी करते हैं और एड्रेस फॉर्म में भी पास कर देंगे और अकाउंट फॉर्म में भी पास कर देंगे। अब चलते हैं अपने यूज़र फॉर्म में। अब हमें अपडेट फील्ड्स की टाइप डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आते हैं अपडेट फील्ड्स और इसके अंदर आएंगी हमारी फील्ड्स। अब ये हमारे पास पार्शियल टाइप है जो कि होगी हमारी ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। तो इसको यूज़ करने के लिए इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे एक और टाइप बना लेंगे हम यूज़र डाटा और इसके अंदर डालते हैं इन तीनों को। यहाँ पे ले लेंगे हम यूज़र डाटा एंड अपडेट फील्ड्स। हमारे पास फंक्शन है जो कि हमारे पास फील्ड्स लेता है, जो कि हमारे पास पार्शियल टाइप होगा यूज़र डाटा और ये हमारे पास रिटर्न करता है वाइड। तो अब हमारे पास टाइप सही से डिफाइन हो गया अपडेट फील्ड्स का भी। ये फील्ड्स देता है जो कि हमारे पास पार्शियल डाटा है, जो कि यूज़र डाटा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। अब इसको हम यूज़ कर लेंगे अपडेट फील्ड्स को। तो यहाँ पे आते हैं ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे ई अपडेट फील्ड्स और इसके अंदर फर्स्ट नेम की वैल्यू का हम कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेव करते हैं। तो अगर हम अपने फॉर्म में देखें तो अब हम नेम लिख सकते हैं, बट अभी हम लास्ट नेम को अपडेट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अब भी ऑन चेंज इवेंट हम लगा देंगे यहाँ पर, फर्स्ट नेम की जगह कर देंगे लास्ट नेम। ऐसे ही अब एज के लिए भी कर देंगे यहाँ पे और फर्स्ट नेम की जगह कर देते हैं एज। सेव करते हैं। अब लास्ट नेम देखते हैं, लास्ट नेम भी लिखा जा रहा है, एज लिखते हैं तो एज भी लिखी जा रही है। तो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, बैक आएंगे तो हमारे पास हमारा डाटा सेव रह रहा है अपने फॉर्म में। अब ऐसे ही हमें एड्रेस के लिए करना पड़ेगा, तो अब उसके लिए हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, एड्रेस फॉर्म में चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यूज़र डाटा की जगह एड्रेस डाटा और इसमें हमें क्या क्या डाटा चाहिए। फर्स्ट होगा हमारा स्ट्रीट, सेकंड होगी सिटी, थर्ड स्टेट और लास्ट में जिप। यूज़र फॉर्म प्रॉप की जगह भी कर देंगे एड्रेस फॉर्म प्रॉप, यूज़र डाटा की जगह एड्रेस डाटा और यहाँ नीचे भी यूज़र डाटा की जगह एड्रेस डाटा। यहाँ पे ले लेंगे अपने प्रॉप्स, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, लास्ट में जिप एंड अपडेट फील्ड्स। यहाँ पे दे देंगे एड्रेस फॉर्म प्रॉप। अब यूज़र फॉर्म में चलते हैं और यहाँ से वैल्यू और ऑन चेंज इवेंट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे स्ट्रीट में पेस्ट कर देंगे फर्स्ट नेम और यहाँ वाली फर्स्ट नेम को चेंज कर देंगे स्ट्रीट। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे फर्स्ट नेम की जगह सिटी। नीचे चलते हैं, अब इस इनपुट में चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे स्टेट। लास्ट आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा हमारे पास जिप। जिप सेव करते हैं। तो अब हमारे पास एड्रेस का भी सब कुछ सेट हो गया, तो यहाँ पे हम डाटा डाल सकते हैं और नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो अब हम
लास्ट पे पहुंच गए, अकाउंट क्रिएशन पे बैक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डाटा सेव्ड रह रहा है। अब लास्ट है हमारा अकाउंट क्रिएशन, तो उसके लिए भी यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अकाउंट फॉर्म में, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे एड्रेस डाटा की जगह कर देंगे अकाउंट डाटा, और इसमें हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड ही है। तो स्ट्रीट को चेंज कर देते हैं ईमेल, सिटी को चेंज कर देंगे पासवर्ड, दोनों हमारे पास स्ट्रिंग है। यहाँ पर भी एड्रेस को चेंज कर देते हैं अकाउंट में, इस एड्रेस डाटा को चेंज कर देंगे अकाउंट डाटा में, नीचे वाले एड्रेस डाटा को भी चेंज कर देंगे अकाउंट डाटा में। यहाँ पे प्रॉप्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें चाहिए ईमेल, पासवर्ड एंड लास्ट में अपडेट फील्ड्स, यहाँ पे अकाउंट फॉर्म प्रॉप्स। अब फिर से चलते हैं एड्रेस फॉर्म में और वैल्यू एंड ऑन चेंज को कॉपी करते हैं, यहाँ पे इनपुट फील्ड में पेस्ट कर देते हैं। इस स्ट्रीट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट को सिलेक्ट करते हैं और इसको चेंज कर देंगे ईमेल में। ऐसे ही नीचे वाला है पासवर्ड, तो यहाँ पे भी हम इनको चेंज कर देते हैं पासवर्ड में, सेव करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ईमेल भी डाल सकते हैं एंड नीचे हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास डाटा भी सेव हो रहा है। अब हमारे पास लास्ट में ये फिनिश बटन रहता है, तो उस पर क्लिक करके अभी हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसके लिए अब हम चलते हैं app.tsx में और यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया था ऑन सबमिट, तो ये हमेशा नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म ओपन करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास तभी चलना चाहिए अगर हमारा वो लास्ट स्टेप नहीं है, मतलब कि अगर हम फर्स्ट पेज पे हैं तब भी हमारे पास ये नेक्स्ट फंक्शन चले, सेकंड पे है तब भी। अब भी ये हमारे पास लास्ट पेज आ गया, तो ये कुछ और करना चाहिए फिनिश बटन पे क्लिक करके। तो उसके लिए यहाँ पे चेक लगाते हैं इफ़ नॉट इज़ लास्ट स्टेप, तो अगर हमारा लास्ट स्टेप नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट, और अगर हमारा लास्ट स्टेप है तो यहाँ पे अलर्ट कर देते हैं हम सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएशन, सेव करते हैं। तो अब जब हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आएगा अलर्ट सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएशन। तो यहाँ पे अगर मैं फिनिश बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये अलर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने डाटा को API में सेव करवा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे अलर्ट ही लगाया, तो ये अलर्ट हमारे पास लग गया। तो अब हमारे मल्टी स्टेप फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये लास्ट फॉर्म आ गया, और फिनिश पे क्लिक करते हैं तो ऊपर हमारे पास अलर्ट आ गया सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएशन। तो हमारा ये मल्टी स्टेप फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में इसके टाइटल को हम चेंज कर देंगे, तो उसके लिए index.html में चलेंगे और टाइटल में कर देंगे मल्टी स्टेप फॉर्म, सेव करते हैं। तो अब हमारा टाइटल भी चेंज हो गया है। अब इसको हम फुल स्क्रीन में देखते हैं, तो फुल स्क्रीन में हमारे पास हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम भर सकते हैं, लास्ट नेम भर सकते हैं, एज भर सकते हैं, नेक्स्ट स्ट्रीट भर सकते हैं, सिटी, स्टेट एंड जिप, नेक्स्ट। लास्ट में हमारे पास ईमेल आ जाएगी एंड पासवर्ड आ जाएगा। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलर्ट आ गया सक्सेसफुल अकाउंट क्रिएशन। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के अंत तक आने के लिए। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।